मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये क्लास हमारा चल रहा था मूल विधि का। यूपीएसआई के अकॉर्डिंग मूल विधि कह सकते हैं। मूल विधि में हम भारतीय दंड संहिता पढ़ रहे थे, लेकिन ये यूपीएसआई के अलावा अन्य जितनी भी न्यायिक परीक्षाएं हैं जो विधि से संबंधित हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा, क्योंकि इस क्लास में मैं भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड करा रहा हूं, जो कि कंप्लीट और विस्तृत रूप में करा रहा हूं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जैसा कुछ भी नहीं है, कोई भी सेक्शन या कोई भी चैप्टर मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। एक एक चीज़ों को काफ़ी विस्तृत और उदाहरण के साथ विद आपके जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, न्यायालय के जो निर्णय हैं उनके साथ चल रहा हूँ। तो ये यूपीएसआई के साथ साथ अनजुडिशरी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसमें अभी तक अध्याय 3 तक कंप्लीट हो चुका था। अध्याय 4 जो लास्ट वीडियो था 6 नंबर क्लास था, उसमें अध्याय 4 की शुरुआत हमने किया था। अध्याय 4 का संबंध है साधारण अपवाद से। साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन आपका साधारण अपवाद, ये आपका सेक्शन 76 से लेकर यानी धारा 76 से लेकर के और ये धारा 106 तक, धारा 76 से लेकर के धारा 106 तक इसमें समाहित किया गया है और इसी पे हमें डिटेल में बात करना है। तो जो आपका छठा क्लास था उसमें सेक्शन 76 से लेकर के 80 तक हमने बात किया था, और अब इस क्लास में हम 81 से लेकर के 95 तक बात करेंगे। और जो तीसरा क्लास होगा उसमें हम 96 से लेकर 106 तक बात करेंगे। ये आपका हो जाएगा सेल्फ डिफेंस यानी आत्म प्रतिरक्षण। तो इस पे बात करेंगे 96 से 106 तक। ये सेल्फ डिफेंस से संबंधित कानून है जो कि साधारण अपवाद में ही आता है, जनरल एक्सेप्शन अध्याय 4 में ही आता है। तो 76 से लेकर 106, जिसमें से 76 से 80 तक लास्ट क्लास 6 नंबर क्लास में हो चुका है, और 81 से लेकर 95 तक हम इसमें बात करेंगे। तो इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 81 है, ये आप ध्यान से देखिएगा। कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, कार्य जिससे अपहानि होना कारित होना संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो। ये टाइटल है, इंग्लिश में देख लीजिए, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म्स। अर्थात इसका मतलब है किसी बड़ी अपहानि के निवारण के लिए, किसी बड़ी हानि के निवारण के लिए कोई छोटी हानि कर देना, और वह भी बिना आपराधिक आशय के, तो इस धारा के अंतर्गत अभियुक्त को बचाव मिलेगा। अर्थात धारा 81 जो है आवश्यकता के बचाव के सिद्धांत को स्थापित करती है, और ये सर्वमान्य मान्यता स्थापित हो चुकी है कि आवश्यकता किसी विधि को नहीं जानती। अंग्रेजी लॉ के अनुसार आवश्यकता किसी विधि को नहीं जानती है और आवश्यकता विधि से ऊपर है। आवश्यकता किसी विधि को नहीं जानती है और आवश्यकता विधि से ऊपर होती है। तो आवश्यकता का बचाव इस धारा के अंतर्गत दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि किस संदर्भ में आवश्यकता का बचाव प्रदान किया जाएगा और किस संदर्भ में आवश्यकता का बचाव प्रदान नहीं किया जाएगा। देखिए, 2 बातें हैं। एक होता है आत्म प्रतिरक्षण। आत्म प्रतिरक्षण यानी इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस, यदि किसी व्यक्ति की शरीर या संपत्ति पर कोई आघात करता है तो वह आत्म प्रतिरक्षण कर सकता है, और यहाँ पे उसे आवश्यकता का बचाव मिलेगा। हमारा इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 96 से 106 है उसमें हमें आवश्यकता का बचाव मिलेगा, क्योंकि वो आत्म प्रतिरक्षण के सिद्धांत पर ही आधारित है, यानी आत्म प्रतिरक्षण यानी सेल्फ डिफेंस। लेकिन एक दूसरा पॉइंट है आत्म परिरक्षण। आत्म परिरक्षण यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेल्फ प्रिजर्वेशन, यहाँ पे आवश्यकता का बचाव प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे आवश्यकता का बचाव प्राप्त नहीं होगा। और मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ, आगे इसको मैं नोट भी करा दूँगा। एक व्यक्ति ए है जिसका 10 साल का एक बच्चा है और कई दिन से वो भूखा है।
व्यक्ति ए क्या करता है, बच्चे की भूख को सहन नहीं कर सकता है और वह बी व्यक्ति के जो अनाज का गोदाम है उसमें चोरी करता है। यहाँ पे ए को बचाव इस धारा के तहत नहीं दिया जाएगा। इसका रीज़न है कि ए के पास इसके अलावा भी विकल्प मौजूद थे। ए के पास चोरी के अलावा भी विकल्प मौजूद थे, यानी कभी भी सेक्शन 81 जो है अपराध को बढ़ावा नहीं देता है या उसे वैधानिक नहीं बनाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 81 में आवश्यकता का बचाव प्रदान किया गया है, लेकिन आत्म प्रतिरक्षण के लिए, ना कि आत्म परिरक्षण के लिए। तो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैंने आपको बताया था कि इस अध्याय को बहुत डिटेल में लेकर के चलना और बहुत ही आप सोच समझ करके नोट करना, क्योंकि ये अध्याय हमारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो ये आपका टाइटल हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, किंतु आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो। ध्यान से सुनिएगा। आईपीसी की धारा 81 यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 81 आवश्यकता के बचाव को समाहित करती है। इसके अनुसार यदि कोई कार्य आवश्यकता के अंतर्गत किया जाता है, इस धारा में दी गई शर्तों को पूरा करता है, तो किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। ठीक है, किया गया कार्य अपराध नहीं है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 81 आवश्यकता के बचाव को समाहित करती है। इसके अनुसार यदि कोई कार्य आवश्यकता के अंतर्गत किया जाता है तथा इस धारा में दी गई शर्तों को पूरा करता है, तो किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। अर्थात यहाँ आवश्यकता का बचाव तब प्राप्त होगा जब किसी बड़ी हानि को रोकने या बचाने के लिए किया गया हो। इस धारा के प्रवर्तन के लिए निम्न शर्तें अति आवश्यक हैं। वो शर्तें कौन सी हैं वो आपको मैं आइए दिखाता हूँ। इस धारा के प्रवर्तन की जो 2 शर्तें हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं और इनको आप नोट करिए। पहली शर्त ये है कि कृत्य बिना किसी आपराधिक आशय के किया गया हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कृत्य बिना किसी आपराधिक आशय के किया गया हो। इसके लिए हमने एक नोट लिखा है। धारा 81 में आशय की उपस्थिति नहीं होती है, परंतु इस बात का ज्ञान रहता है कि उसके कार्य से क्षति होगी। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। धारा 81 में आशय की उपस्थिति नहीं होती है, परंतु इस बात का ज्ञान जरूर रहता है व्यक्ति को कि उसके कार्य से क्षति होगी। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। एक घर के अंदर आग ने घर को घेर रखा है और कुछ बच्चे हैं जो घर के अंदर फंस गए हैं। एक व्यक्ति इस घर की जो फ्रंट दीवार है उसे किसी भी मशीन से या किसी भी मैन पावर से या मशीन पावर से जो भी है तोड़ देता है, दीवार को तोड़ देता है और बच्चों को बचा लेता है। यहाँ पे इस व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है। इस व्यक्ति को ये चीज़ भली भांति ज्ञात थी कि दीवार टूटने से, इस बात का उसे ज्ञान था कि दीवार टूटने से हानि होगी, लेकिन यह हानि उसकी अपेक्षा, बच्चों की मृत्यु कारित हो जाना आग के कारण, उसकी अपेक्षा बहुत छोटी थी। यानी बड़ी हानि के निवारण के लिए छोटी हानि कर देना, जिसके पीछे कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, आपराधिक आशय नहीं था, तो यह कार्य अपराध नहीं होगा और इस धारा का बचाव उसे मिलेगा, क्योंकि दैट टाइम आवश्यकता यही कहती थी कि दीवार तोड़कर बच्चों को बचाया जाए। क्लियर हो गए होंगे आप। तो यहाँ पे कृत्य बिना किसी आपराधिक आशय के किया गया हो, आशय की उपस्थिति तो नहीं होती है 81 में, लेकिन इस चीज़ का ज्ञान जरूर होता है कि जो कुछ वो कर रहा है उससे क्षति होगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट, कार्य किसी संपत्ति या व्यक्ति को होने वाली बड़ी हानि को निवारित या समाप्त करने के लिए कारित किया गया हो।
जो आप कार्य कर रहे हैं वह किसी संपत्ति या व्यक्ति को होने वाली बड़ी हानि को निवारित या समाप्त करने के लिए कारित किया गया हो, अर्थात इस धारा का आशय छोटी हानि को अपराध होने से उन्मुक्त करना है यदि उसे बड़ी हानि को रोकने या बचाने के लिए कारित किया गया हो। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगर हम संपत्ति के बारे में बात करें तो आप ये मान लीजिए कि गेहूं की फसलें हैं और कई एकड़ ज़मीन में गेहूं की फसलें, कई लोगों की फसलें हैं जिनमें आग लग गई है। बीच में ब्रेक करने के लिए एक झोपड़ी पड़ी हुई है या एक किसी का झोपड़ी नुमा घर है और इस घर को अगर ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए तो यहाँ से आग आगे फैलने से बच सकती है। तो यहाँ पे इस घर को तोड़ देना या ब्रेक कर देना जो है अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कर देना इस धारा के अंतर्गत बचाव मिलता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है आवश्यकता का बचाव। तो धारा 81 में आवश्यकता का बचाव है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और इसको भी आप नोट करिएगा। ये पूर्णतः स्थापित सामान्य कथन है कि आवश्यकता किसी विधि या नियम को नहीं जानती है। क्लियर हो गए? ये पूर्णतः स्थापित सामान्य कथन है कि आवश्यकता किसी विधि या नियम को नहीं जानती है। आवश्यकता को बचाव के रूप में अंग्रेजी न्यायालय रेनिंजर बनाम फागोशा के मामले में मान्य ठहराया गया है। ये नोट कर लेना, आवश्यकता को बचाव के रूप में अंग्रेजी न्यायालय रेनिंजर बनाम फागोशा के मामले में मान्य ठहराया गया है। आवश्यकता का बचाव दो प्राचीन सूक्तियों पर आधारित है, जिसका अभिप्राय है आवश्यकता किसी विधि को नहीं जानती है या आवश्यकता विधि से ऊपर है। इन प्राचीन सूक्तियों को हमने यहाँ पे नहीं नोट किया है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि इसका आशय है कि आवश्यकता किसी विधि को नहीं जानती है या आवश्यकता विधि से ऊपर है। यहाँ पे एक नोट लिखा है कि आत्म प्रतिरक्षण का मतलब होता है सेल्फ डिफेंस। ये आवश्यकता हो सकता है, और जो धारा 96 से 106 सेल्फ डिफेंस है ये आवश्यकता के सिद्धांत पे ही आधारित है। किसी भी व्यक्ति के सामने जब विकल्प ना हो, जब कोई विकल्प ना हो, लेकिन आत्म प्रतिरक्षण जो है, परिरक्षण जो है, यहाँ पे आत्म परिरक्षण जो है यहाँ पे विकल्प मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे विकल्प मौजूद नहीं होता है। अगर विकल्प मौजूद नहीं है तो इस धारा का बचाव मिलेगा, अदरवाइज बचाव नहीं मिलेगा। तो आत्म प्रतिरक्षण यानी सेल्फ डिफेंस आवश्यकता हो सकता है, लेकिन आत्म परिरक्षण यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन में आवश्यकता का बचाव नहीं मिलेगा, अर्थात आवश्यकता के नाम पर अपराध कारित करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अब इससे संबंधित जो है एक उदाहरण और कुछ वाद पे हम चर्चा करते हैं, जिससे ये चीज़ें आपको बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है धारा 81 के अंतर्गत जो आवश्यकता का बचाव है उससे संबंधित एक उदाहरण और कुछ प्रमुख वाद। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है और क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। जैसे ये पहला हम ले लेते हैं, आर बनाम डेडले एवं स्टीफन वाद निम्न में से भारतीय दंड संहिता की किस धारा से संबंधित है, या भारतीय दंड संहिता की धारा 81 से संबंधित निम्न में से कौन सा वाद है। तो एक ये और 3 कोई और ऑप्शन में डाल सकते हैं। इसी तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये वाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये आवश्यकता के बचाव से संबंधित एक उदाहरण लिखा है, तो इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि धारा 81 में आवश्यकता के बचाव को ही मुख्य रूप से प्राथमिकता दी गई है। तो एक व्यक्ति ए कई दिनों से भूखे बच्चे को भोजन कराने के लिए बी के गोदाम से अनाज चुराता है। एक व्यक्ति ए कई दिनों से भूखे बच्चे को भोजन कराने के लिए बी के गोदाम से अनाज चुराता है। यहाँ ए को आवश्यकता का बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास अन्य विकल्प मौजूद थे। अच्छा, यहाँ पे जब हमें
आईपीसी का सेक्शन टेक्निकल ज्ञान नहीं होता है तो हम थोड़ा सा इमोशनल होकर के सोचते हैं कि भाई उसका बच्चा भूखा था और उसको क्या करता, उसने अनाज चुराया, उसने कोई अपराध नहीं किया। ऐसा नहीं है, उसके सामने अन्य विकल्प थे। बच्चे की भूख मिटाने के लिए वो कुछ और भी कर सकता था विकल्प के रूप में। अर्थात आवश्यकता का बचाव वहीं मिलेगा जहां कोई विकल्प उपलब्ध ना हो। अगर इसकी बात की जाए जहां कोई विकल्प उपलब्ध ना हो तो ये आवश्यकता का बचाव इसी अध्याय में, अध्याय 4 जनरल एक्सेप्शन में ही यानी साधारण अपवाद में ही आपको जो है आत्म प्रतिरक्षण यानी सेल्फ डिफेंस में 96 से 106 तक दिया गया है। 96 से 106 तक जो है आत्मरक्षा से संबंधित जो कानून है, यहाँ पर आवश्यकता के बचाव के रूप में जहाँ पे कोई विकल्प मौजूद नहीं है वहाँ पे आपको ये अधिकार के रूप में दिया गया है 96 से 106 तक। अब देखिए कुछ प्रमुख वाद हैं। पहला है आर बनाम डेडले एवं स्टीफन, दूसरा है मल्ब रजक बनाम स्पिंग, तीसरा है कूपे बनाम शार्पे, चौथा है विशंभर बनाम रोमल और पांचवा है धनिया दाजी बनाम मामला। ये बिहार हाई कोर्ट का था। और ये साइड में दो और हमने लिख दिए, ब्राउनिंग बनाम स्टेट और माउशवाद। ये काफ़ी पुराना वाद है। तो आपको ये बता दें कि सेक्शन 81 का बचाव इसमें नहीं मिला था। इसमें न्यायालय ने सेक्शन 81 के तहत बचाव नहीं प्रदान किया था। अभियुक्त व्यक्ति को सेक्शन 81 के तहत बचाव नहीं मिला था और इस मैटर में बिहार हाई कोर्ट ने जो है, पटना हाई कोर्ट ने जो है धनिया दाजी मामले में भी सेक्शन 81 का बचाव नहीं प्रदान किया था। बाकी 3 ये और 2 ये 5 मामलों में जो है इस सेक्शन का सेक्शन 81 का बचाव मिला था। अब एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं समरी करा देता हूं, हालांकि उसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। आर बनाम डडले एवं स्टीफन एक मैटर था। ये तीनों नाविक थे, डडले एवं स्टीफन और आर बनाम डडले स्टीफन, ये 3 नाविक होते हैं जो समुद्र में मछुआरे टाइप के होते हैं और जो रास्ता भटक जाने की वजह से फंस जाते हैं। अब ये कई दिनों तक भूख और प्यास के मारे रास्ता ढूंढते रहते हैं और उन्हें कोई विकल्प नहीं मिलता है। इसमें अभियुक्त व्यक्ति दोनों जो कि उम्र में बड़े हैं, उसमें से एक उम्र में छोटा होता है और जो छोटा होता है उम्र में उसे ये दोनों मारकर और खाकर अपनी भूख मिटाते हैं और उसकी डेड बॉडी को 2-3 दिन तक खाते रहते हैं, जिससे इनका जीवन बच जाता है। तत्पश्चात इन्हें रास्ता भी मिल जाता है और ये समुद्र से बाहर आ जाते हैं। बाद में इनके ऊपर वाद लाया जाता है और सेक्शन 81 का बचाव इन्हें नहीं प्रदान किया गया है। यहाँ पे अगर आवश्यकता ये कहती कि अगर बलिदान देने की, त्याग करने की ज़रूरत कहीं पे होती है तो स्वयं को बलिदान या त्याग करना चाहिए। हम किसी अन्य व्यक्ति का बलिदान या त्याग नहीं कर सकते हैं। यानी आत्म परिरक्षण के लिए किसी की जान नहीं ले सकते हैं, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए किसी की जान नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे एक और उदाहरण आपको दे दूँ कि एक व्यक्ति सपोज करिए ए है और उसे डर है कि उसके घर में चोरी ना हो जाए या उसके बाग में चोरी ना हो जाए या उसके खेत में चोरी ना हो जाए, इसलिए उसने अपने घर, बाग या खेत की चहारदीवारी पे बिजली की करंट दौड़ा दी है। और अगर उस करंट में किसी का बच्चा, किसी का जानवर चिपक कर मर जाता है तो ये यहाँ पे ए जो है उसने जो अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए तरीका अपनाया है वो गैर विधिक था, उसे इस धारा का बचाव नहीं मिलेगा। तो ये आर बनाम डडले एवं स्टीफन मैटर था। दूसरा ये मल्ब रजक, यहाँ पे धारा का बचाव नहीं मिला था, ये ध्यान रखिएगा। मैं ये बता देता हूँ, उसके बाद इन पे चर्चा करता हूँ। ये धनिया दाजी मामला जो था बिहार हाई कोर्ट का था। इसमें इस अभियुक्त व्यक्ति ने जो ताड़ी का व्यवसाय करता था और इसकी ताड़ी अक्सर चोरी हो जाती थी रात के समय, तो इसने अपनी ताड़ी जो फ्रंट पे लगी हुई थी उसमें जहर मिला देता है, विष मिला देता है ताकि चोर पी करके मर जाए। अच्छा, चोर तो नहीं पीता है, लेकिन कुछ ऐसे सैनिक आते हैं जिसको वहाँ का वर्कर जो होता है ताड़ी बेच देता है और वो सैनिक पीते हैं, जिससे उन्हें क्षति होती है। मामला कोर्ट में आता है और धनिया दाजी को 81 के तहत बचाव नहीं मिलता है क्योंकि इसका इंटेंशन जो है वो आपराधिक था, आशय जो है उसका आपराधिक था। अच्छा, 2 मैटर ये हो गए जिनमें 81 का बचाव नहीं मिला था।
तीसरा मैटर आप देखिए मलबरजक बनाम स्पिंग, इसमें एक यहाँ धारा 81 का बचाव मिला था। यहाँ आग को रोकने के लिए बीच का एक घर गिरा दिया गया ताकि आग को ब्रेक किया जा सके और आगे आग न फैल सके। कूपे बनाम शार्पे में एक जहाज को जलाकर नष्ट किया गया था और ये भी आग को फैलने से रोकने के लिए था, तो यहाँ पे भी बचाव मिला था। अच्छा, विशंबर बनाम रोमल, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला था। यहाँ पे एक समण जाति के लड़के को जो है उसके मुंह में कालिख पोत करके और जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया था। इसमें अभियुक्त व्यक्ति जो थे वो पंचायत के सदस्य थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें 81 का बचाव दिया था। इसका रीज़न क्या था कि यहाँ पे एक अनुसूचित जाति की लड़की के साथ इस सवर्ण जाति के लड़के द्वारा अभद्रता की गई थी और उस अनुसूचित जाति के समुदाय के लोगों ने डंडे और हथियारों से लैस होकर इस लड़के को सबक सिखाने का निर्णय लेते हैं। इसी समय पंचायत बुलाई जाती है और पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो ये निर्णय करते हैं कि इस लड़के को इसके मुंह में कालिख पोतकर, चूँकि इसने अपराध किया है, कालिख पोतकर और इसे गांव में घुमाया जाए, और ऐसा वो करते हैं। बाद में ये मामला कोर्ट में जाता है और ये 81 का बचाव इसलिए मिलता है कि बड़ी हानि को, चूँकि उस समुदाय के व्यक्ति हथियारों से लैस होकर, हो सकता है कि मृत्यु संभाव्य थी, यहाँ पे इस व्यक्ति की मृत्यु भी लड़के की हो सकती थी, तो बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि कारित की थी और यहाँ पे लड़के की सम्मति ली गई थी। तो सम्मति के नाते धारा 79 यानी 89 और आपका 89 और 81 दोनों के तहत पंचायत के सदस्यों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। तो ये मैटर भी ध्यान रखिएगा, यूपी की परीक्षा है, हो सकता है आपसे विशंबर बनाम रोमल मामला ही पूछ लिया जाए, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये ब्राउनिंग बनाम स्टेट मैटर क्या था? इसमें अभियुक्त व्यक्ति अपनी अवैध गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने वाहन को उतावलेपन और घबराहट में तेज़ी से भगाता है, जिससे दुर्घटना हो जाती है और किसी व्यक्ति को क्षति हो जाती है। यहाँ पे न्यायालय ने इसे बचाव प्रदान किया था क्योंकि इसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। माउसवाद भी एक काफ़ी पुराना मामला है। इसमें एक कैप्टन ने, जो कि जहाज़ का कैप्टन था और वो जहाज़ डूब रहा था, जहाज़ को हल्का करने के लिए या नाव को हल्का करने के लिए इसमें बैठे वादी सहित अन्य व्यक्तियों के सामान को उसने नदी में फेंक दिया था ताकि जहाज़ हल्का हो जाए और इनके जीवन को बचाया जा सके। इस मामले में कैप्टन को भी धारा 81 का बचाव मिला था क्योंकि उसने बड़ी अपहानि को रोकने के लिए छोटी हानि की थी और इसके पीछे उसका कोई भी आपराधिक आशय नहीं था। हालांकि वो जानता था कि सामान फेंकने से हानि हो सकती है। तो इस तरह से ये सेक्शन 81 आपने अच्छे से समझ लिया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी प्रैक्टिकल है और आप इसको अच्छे से नोट करिएगा और पढ़िएगा, समझिएगा। सरल भाषा में था, तो मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा।